वेल, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जीडी कैसे होता है और बेसिक क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। बट यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि उसका पार्ट 2, यानी कि आप जो पार्ट 2 के लेवल में पहुँच चुके हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू हाउ टू स्टार्ट अ जीडी। एक ग्रुप डिस्कशन को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको जीडी जीतना है, जीडी को क्रैक करके नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको टेक्निक्स जानना बहुत जरूरी है। विदाउट हैविंग एनी टेक्निक्स और नॉलेज यू कांट क्रैक आउट जीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, जीडी इज अ फिश मार्केट जिसमें सबको अलाउड है अपना ओपिनियन देना। सो अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि किस तरह से हम बोले ताकि हम इजीली क्रैक आउट कर सकें। कुछ टेक्निक्स होता है जो कि आपको हेल्पफुल रहते हैं जब आप उस टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करते हो। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ कुछ बेसिक से पॉइंट्स बताया था जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जब आप इन चीज़ों को फोकस में रखोगे। तो एक चांसेस है कि ऑब्जर्वर के नज़र में आपके लिए मार्क्स ज़्यादा मिल सके, उसके दिमाग में चल सके कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट और यू आर वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट जो कि काफ़ी चीज़ों को ख्याल रखता है। आज यहाँ पे बात करूँगा कुछ और चीज़ों के बारे में जिसको ध्यान रखना है। सो टुडे टॉपिक इज हाउ टू स्टार्ट अ जीडी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ़ यू स्टार्ट अ जीडी यू कैन विन द जीडी। इफ़ यू स्टार्ट अ जीडी डेफिनेटली यू विल विन द जीडी। तो आपको अगर जीडी आप स्टार्ट कर लेते हैं तो मान लीजिए आपने जीडी को विन कर लिया, बट यू नीड टू रिमेंबर द 3 प्रोसेस। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 3 स्टेप प्रोसेस, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू टू विन दिस जीडी, राइट। तो प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज दैट बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। एक चीज़ ध्यान रखना कि जीडी में हमेशा बी अ बिट गुड ऑब्जर्वर। आप सब चारों तरफ को ऑब्जर्व कीजिए, क्या हो रहा है, क्या कौन सा चीज़ें बोल रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए जैसे कि सामने में ऑब्जर्वर खड़ा है, व्हाट इज द टॉपिक, कितना टाइम आपको दे रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट दैट इज स्टार्ट द जीडी। देखिए अब स्टार्ट द जीडी ये मैंने बोल दिया, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू whether you have the knowledge on the topic or else if you don't have the knowledge of the topic then sit quietly. If you have the proper knowledge about the topic then jump and start the GD. Do it quickly, very important that point. What is that? Suppose you got a topic and you are completely aware about the topic and you have a vast knowledge over that. Don't wait for others like that. बहुत लोगों को ये लगता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि सबको पॉइंट्स बोलने दो फिर मैं लास्ट में बोलूँगा, आपके लिए बचा नहीं होगा कुछ, सब बोल दिए होंगे। सपोज यू वांट टू स्पीक समथिंग, यू वांट टू से समथिंग, बट कोई और उसको बोल चुका होगा उस पॉइंट्स को। सो आपके पास पॉइंट बचेगा नहीं बोलने के लिए। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आपको टॉपिक के बारे में पता है देन जंप एंड डू इट्स, यानी कि आप पहले जंप लगाओ और स्टार्ट कर लो जीडी को। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इफ़ यू कैन स्टार्ट द जीडी यू विल विन द जीडी। तो जीडी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, बट कैसे स्टार्ट करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बोल सकते हो, thank you friends, thanks for the opportunity and your support. If you can allow me, can I start the GD? आपने परमिशन मांग लिया कि अगर आप लोग अलाउ करते हो तो क्या मैं जीडी को स्टार्ट करूँ। इसके 2 रीज़न होते हैं, इसका 2 आंसर आ सकते हैं, यानी कि यस भी आ सकते हैं, नो भी आ सकते हैं। जैसे कि यस यू कैन स्टार्ट देन डायरेक्टली यू कैन गो एंड स्टार्ट। नो कोई और बोलना चाहता है, अगर वो बोलते हैं कि नो आई वॉन्ट टू स्टार्ट द जीडी देन यू कैन से यस प्लीज़ गो अहेड, आप उसको छोड़ दे सकते। दिस इज फॉर द करिकुलम। बट जैसे ही टॉपिक मिला और आपको पता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, आइडियाज़ है, यू कैन पुट योर पॉइंट देन यू कैन गो एंड स्टार्ट। बी कॉन्फिडेंट जब आप बोल रहे हो। थर्ड पॉइंट याद रखना, बी कॉन्फिडेंट एंड काम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट एंड काम। आपको कॉन्फिडेंट रहना है और काम रहना है, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग जीडी इज़ अ प्लेस वेयर इट इज़ सिमिलर लाइक अ फिश मार्केट। आपको कोई इनवाइट नहीं करेगा कि आइए अपना पॉइंट बताइए, यू हैव टू जंप। मान लीजिए आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है, आप उतना आइडियाज़ नहीं है, आप स्टार्ट नहीं कर सकते, सो डोंट स्टार्ट। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया स्टार्ट करने के लिए तो आपको स्टार्ट करना होगा। डोंट स्टार्ट, वेट, सिट क्वाइटली, 2-4 पॉइंट सुनिए 2-4 लोगों के बाद देन यू कैन जंप। बट डोंट वेट फॉर द टू लॉन्ग। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट मोमेंट तक वेट करूँगा, कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा तो बोलूँगा, दैट यू आर डूइंग मिस्टेक्स। सिंपली 3-4 लोगों को सुनने के बाद आप आराम से आप पॉइंट्स बोल सकते हो। सपोज वन टॉपिक इज दैट, अगर एक टॉपिक आपको मिला हुआ है कि डू यू थिंक एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज इन द राइट ट्रैक, दिस इज फॉर द टॉपिक।
एंड आप उसको कैसे स्टार्ट करोगे। मैंने आपको प्रोसीड्योर बता दिया कि आप कैसे थैंक यू बोलोगे एंड यू कैन टेक द परमिशन, देन यू कैन स्टार्ट द जीडी विद द ब्रीफली। यू कैन से, my dear friends, according to my point of view, I think the education system of India is not in the right track. Definitely we need some changes. As much as I have seen, Indian education system consistently based on the theoretical part, but when we complete our education and we go to any kind of job sector, there is no uses of this theoretical knowledge. We always need a practical based knowledge. So if it is possible, if you will ask me my suggestion, my point of view, then I'll definitely say it needs some changes, like they should focus more on practical courses rather than the theoretical courses. Suppose one student has studied about the sin theta and cos theta, but there is no uses of this sin theta and cos theta in his throughout the life after completing his studies. But if such kind of skills can be developed, where the soft skill, communication skill that can be taught, and that can helpful for the students, that can be helpful for the students. In this way you can start the GD. But very important, जो मैंने आपको पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया कि कैसे फोकस रखना है आपको, जीडी में कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पॉइंट्स गैदर नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, लिसन टू एटलीस्ट 3-4 पीपल, देन आफ्टर आप आराम से अपना दिमाग चला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने बोला नहीं है सो दैट यू विल बी सैड, आपके नहीं आ रहे हैं, यू कैंट गैदर द पॉइंट्स, ईजिली यू कैन गैदर द पॉइंट्स, बट बिफोर दैट आपको अपने दिमाग को काम रखना होगा। एंड फॉर दैट आई ऑलवेज यूज टू सजेस्ट टू गो फॉर मेडिटेशंस। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू काम योर सेल्फ। डोंट बदर अबाउट द थिंग्स, जस्ट गो एंड हैव द मेडिटेशंस। मेडिटेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे कोई भी चीज़ों के लिए, नॉट ओनली फॉर द जीडी, आई एम टेलिंग यू, थ्रू आउट योर लाइफ बहुत हेल्पफुल आपको रहेंगे टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन, टू इम्प्रूव योर स्टेबिलिटी। लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन थ्रू आउट दिस मेडिटेशंस। सो पार्ट 2 में आपको बताया कि कैसे जीडी को स्टार्ट किया जाता है। पार्ट 3 को वेट कीजिए, फिर कुछ नया टेक्निक्स, नया टूल्स के साथ आपके साथ आएंगे। टिल देन वॉच द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है, कीप शेयर इट, जिन लोगों को चाहिए जरूर उनके पास पहुंचाइए, बिकॉज नाउ इट इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेसमेंट के सीरीज पे टॉपिक आना। एंड स्लोली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन ऑल दिस प्लेसमेंट सीरीज वीडियोज कि आपको इंटरव्यूज़ कैसे फेस करना है, क्या क्या इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं। वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आउट। लेट अस फिनिश दिस फर्स्ट द ग्रुप डिस्कशन सीरीज, जिसमें थर्ड पार्ट भी आएंगे, शायद वी कैन ब्रिंग इट फॉर टिल 6th पार्ट। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।